जय हिंद दोस्तों। द ग्रेटेस्ट एजुकेशन विद संदीप सर परिवार आपका स्वागत करता है। पिछली वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया जो लेसन था उसमें हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। जो मेथड आपका हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से बताया गया कि वो हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है। और फिर हम आपको पढ़ाए थे कि रासायनिक अभिक्रिया जो आप लिखते हैं उसके आधार पर आपको क्या क्या जानकारी मिलती है। जैसे आप कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो उसमें कौन कौन से तत्व भाग ले रहे हैं और उनके प्रतीक क्या होते हैं, और फिर अभिक्रिया में कौन से तत्व के कितने अणु भाग ले रहे हैं और उत्पाद के थ्रू में कितने अणु प्राप्त हो रहे हैं, ये सारी जानकारी हम लोग प्राप्त किए थे कि ये जानकारी आपको रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर मिलती है। अब इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। सिर्फ हम इसमें प्रकार की चर्चा करेंगे बस। उसके बाद प्रकाश का जो एक्सप्लेनेशन है कि जैसे मान लीजिए संयोजन अभिक्रिया आपको बताए हैं, तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है और संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण क्या होते हैं। कैसी रिएक्शन देख करके या अभिक्रिया देख करके हम जानेंगे कि यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है, कि यह अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, कि यह अभिक्रिया आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ये चीज हम लोग कैसे जानेंगे, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ यही देखेंगे कि हमारे रासायनिक अभिक्रिया के आखिर प्रकार कितने हैं बस। जैसे अगर हम लोग पहला प्रकार की बात करते हैं, आप जो है बोर्ड पे देख रहे होंगे, हेडिंग पड़ी है आपकी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या है। तो हम लोग अगर पहली रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बताएं तो पहला हमारा मुख्य है जिसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा है संयोजन अभिक्रिया। पहला प्रकार है हमारा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप समझ गए होंगे। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब होता है संयोग करना, संयोग का मतलब है आपस में जुड़ जाना। अगर आपके पास दो प्रकार के या तीन प्रकार के तत्व हैं और उनको आप जोड़ करके एक कोई नया उत्पाद बना दे रहे हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपकी साधारण बोलचाल भाषा में हम आपसे बोले कि आपके पास जल दे रखा है और आपके पास चीनी दे रखी है, आप जल और चीनी जोड़े और आप शरबत बना दिए हैं। तो शरबत आपके पास एक ही यौगिक तो है, आपका सिंगल सिंगल तो नहीं। इससे पहले जब आप अभिक्रिया करवा रहे थे तब आपके पास चीनी अलग थी और जल आपका अलग था, लेकिन घोलने के बाद आपके पास क्या हो गया, आपके पास मिल गया सीधा शरबत। ऐसे ही मान लीजिए आप घर में खाना खा रहे हैं, दाल अलग है, आपके पास चावल अलग है, और आप खाए अलग, उनको एक में मिक्स कर लिए और खाए, खाना हो गया। वैसे कहते दाल दीजिए चावल दीजिए, मिक्स हो गया, खाना खा लिए आप। तब कभी कहते हम दाल खाएं चावल खाएं, आप कहते खाना खाएं। तो खाना किसको, जैसे मान लीजिए दो चीजें या तीन चीजें आपस में संयोग करके कोई एक नया उत्पाद बना लें। रिएक्शन बेस पे आप देखेंगे तो जैसे ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे, कंबाइन हो जाएंगे, मतलब जुड़ जाएंगे, तो आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड जिसको जल कहा जाता है वो बनता है। ये सारी चीजें उदाहरण बेस पे हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग इसमें सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया प्रकार कितने हैं वो देखते हैं। देखिए सेकंड टाइप आपका है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, तो या करके लिख दे रहे हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया का मतलब होता है, आप यहां से देख रहे होंगे वियोजन, वियोजन का मतलब होता है घुल के टूट जाना। किसी चीज में आप पूर्णतः घुल के टूट जाएं वो वियोजन है।
जैसे आप जल में नमक को डालेंगे तो नमक आप जानते हैं NaCl होता है। नमक का साधारण सूत्र आप क्या होता है NaCl। आप NaCl को जैसे नमक को आप पानी में घोलते हैं तो आपका सोडियम अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है। अब जब Na अलग होता है तो Cl अलग होता है, दोनों जो है वैद्युत संयोजन बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, तो ऋणायन और धनायन इनके अलग अलग हो जाते हैं। मतलब सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला जाता है, क्योंकि क्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी होता है, वो आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे। इसलिए क्लोरीन के पास और सोडियम के पास दोनों पर आयन आ जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत का चालन हो जाता है, मतलब उसमें करंट प्रवाहित हो सकता है, क्योंकि आयन क्या होता है, आवेश की मात्रा आयन कहलाती, तो आवेश होगा तो करंट बहेगा। मतलब वियोजन अभिक्रिया अर्थात अपघटन अभिक्रिया आप क्या कर सकते हैं, कहने का मतलब आप किसी चीज में उसे डाल दीजिए और वो टूट के अलग हो जाए। बात समझे कि नहीं। जैसे अभी जल को आप गर्म करिए तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस अलग अलग होके निकल जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके पास है और आप उसे तोड़ेंगे तो कार्बन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी आपके पास रिएक्शन है जिनको आप अलग अलग करेंगे, जब से आप उसे गर्म करेंगे तो उनके पार्ट अलग अलग हो जाते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया आप समझ गए होंगे, विधिवत इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहा जाता है। डी कंपोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप वियोजन अभिक्रिया समझ गए। अब अगर हम बात करें तो वियोजन अभिक्रिया टोटल 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी 3 टाइप है। पहला टाइप समझिए, पहला टाइप यह है कि यदि आप किसी यौगिक को ऊष्मा देते हैं और वो अलग अलग हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। आप किसी चीज को ऊष्मा दिए हैं और वो टूट के अलग हो गया है तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। समझ गए। अब आपका दूसरा एक ऊष्मीय वियोजन होगी, सब में ऊष्मा ही, लेकिन ऊष्मा के स्रोत बदल जाएंगे। इसमें आप किसी बीकर से इसे गर्म करेंगे। आप किसी जैसे मान लीजिए नमक पानी, आप नमक पानी में डाल दिए हैं और वो उसमें जो है आप देखेंगे बड़े बड़े जो है रोड़क रूप में नमक क्रिस्टलीय होता ना, तो जुड़ा होगा एक साथ, और आप उसे पानी में डालेंगे। आप पानी में डालने के बाद उसे नीचे जो है ढक्कन ढक देंगे, तस्तरी तस्तरी ढकने के बाद, जैसे भगोना आपके घर में होगा, लोटा होगा या कोई पात्र है, उसमें रख के आप फिर नीचे गैस से गर्म कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो पिघलना शुरू हो जाता है, तो वो कहा जाता है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं थर्मल थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा क्या है, ये तो हो गया ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। दूसरा है फोटो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, फोटो फोटो अपघटन अभिक्रिया लिख सकते हैं, क्योंकि इसको एक नाम और दिया जाता है अपघटन अभिक्रिया, यहां लिखा है अपघटन अभिक्रिया। अब फोटो अपघटन अभिक्रिया क्या है। फोटो अपघटन अभिक्रिया का मतलब है अगर आप किसी को सूर्य का प्रकाश देते हैं और जिससे वो टूट के अलग हो तो उसे हम लोग फोटो अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में भैया भी इसको फोटो अपघटन, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब अगर आप ऊष्मा किसी गैस वगैरह के थ्रू नहीं दे रहे हैं, आप प्रकाश सूर्य का लेकर के क्रिया करवा रहे हैं और वो अलग हो जा रहे हैं, जो यौगिक आप जो क्रिया में ले रहे हैं वो टूट के अलग अलग हो जा रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया या फोटो अपघटन अभिक्रिया। तीसरा नंबर हम देखते हैं
इसे बी कर दे रहे हैं और इसे सी। तीसरा है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इनके सबके उदाहरण भी पढ़ेंगे हम लोग। आप लोग अगर जुड़े रहेंगे, लगातार देखते रहेंगे, आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको जो है सारी क्लासें ऐसे ही प्रोवाइड होती रहेंगी। बहुत ही आसान भाषा में मिलेंगी आपको क्लास। विद्युत अपघटन अभिक्रिया, आप किसी चीज को घोलने का प्रयास किसके आधार पर कर रहे हैं? विद्युत के आधार पर कर रहे हैं। जैसे आप सेल बनाते हैं, सेल बनाते हैं तो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, आयरन सल्फेट का विलयन होता है, या शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का विलयन होता है, तो आपके पास कॉपर की छड़ होती है। कॉपर सल्फेट का विलयन होगा तो कॉपर की छड़ होगी। आप जब कोई भी सेल बनाते हैं तो उसमें आप जब विद्युत का प्रवाह करते हैं तो कॉपर सल्फेट जो है वो कॉपर प्लस सल्फेट में टूट जाता है, कॉपर प्लस और सल्फेट माइनस में टूटता है। तो ये टूटने की अभिक्रिया क्या है? विद्युत अपघटन अभिक्रिया है। कहने का मतलब ये है कि जिसके बेस पे वो टूट रहा है उसी के नाम से उसको रख देते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो आप विद्युत अपघटन अभिक्रिया देख रहे हैं। अब ये वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया के अंतर्गत ये तीन भाग आप पढ़ते हैं। ऊष्मीय वियोजन ऊष्मा के आधार पे, फोटो अपघटन अभिक्रिया प्रकाश के सूर्य के प्रकाश के आधार पे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया तो करंट के आधार पे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। नंबर कौन सा? 3 नंबर, विस्थापन अभिक्रिया। अब आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि विस्थापन होता क्या है। विस्थापन का मतलब है अगर कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी तो ये विस्थापन है, अगर घूम के चली आएगी तो कोई विस्थापन नहीं है। मतलब जब तक वह वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी नहीं तब तक उसमें विस्थापन नहीं होगा। तो जब विस्थापन अभिक्रिया है तो इसमें यौगिक टूटेगा और उसका एक तत्व दूसरे तत्व के पास जाएगा और दूसरे का तत्व पता लगा सिंगल होगा। तो जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आपके पास HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सोडियम के साथ करवा रहे हैं, अर्थात अम्ल की धातु से अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो Na और Cl जुड़ जाता है एक साथ और प्लस हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। अब आप खुद ही देख लीजिए, यहां से हाइड्रोजन को सोडियम क्या कर दिया है? प्रतिस्थापित कर दिया है। यहां से हाइड्रोजन हट गया है। अब हाइड्रोजन चला गया, अपनी जगह छोड़ के चला गया, तो क्या हो गया? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बारे में विधिवत आप आगे पढ़ेंगे जब हम आपको इसके एक्सप्लेन करके परिभाषा के रूप पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया प्रकार पढ़ रहे हैं, बस प्रकार आप जानिए, फिर एक एक करके हम सारी अभिक्रिया उदाहरण के आधार पर उदाहरण के साथ पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं क्या? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब एक यौगिक का कोई तत्व अपनी जगह छोड़ के चला जाता है और उसकी जगह कोई दूसरा तत्व आ जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है वो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी है? तो नंबर ए और नंबर बी। ए एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब एकल का मतलब है सिर्फ एक तत्व अपने स्थान को छोड़ेगा और दूसरा नहीं छोड़ेगा, एक तत्व छोड़ेगा। जैसे अभी हम आपके सामने HCl प्लस Na की बात किए हैं, तो सिर्फ HCl का H अपना स्थान छोड़ा है और उसकी जगह पर Na आ गया है, तो ये हो गई एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सेकंड इसकी कौन सी है? तो द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया।
या द्विविस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक आपस में क्रिया करेंगे और दोनों यौगिक से एक तत्व इसका निकलेगा और एक तत्व इसका निकलेगा, इसका इसमें जाएगा और इसका इसमें जाएगा। इस तरीके से दो तत्व आपस में अदला बदली करेंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया। समझ रहे होंगे, द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब है आपके पास दो यौगिक होंगे और इस यौगिक का एक तत्व दूसरे यौगिक के पास जाएगा, दूसरे यौगिक का एक तत्व पहले यौगिक के पास आएगा, आपस में ऐसे एक्सचेंज करेंगे तत्वों को, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया। एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सिर्फ एक तत्व जाएगा और द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया में आपस में दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में बात करें तो वन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और टू डाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोलते हैं। तो आप प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझ गए होंगे। इसके बारे में विधिवत हम लोग परिभाषा थ्रू जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में मिलेंगे। लगातार इसको मतलब इसके साथ परिभाषित करेंगे और इसके हम लोग उदाहरण भी देंगे कि उदाहरण आखिर आप जानेंगे कैसे। आप इसको पढ़ने के बाद अगर थोड़ा ध्यान से थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना, गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आप रिएक्शन देखेंगे और आप बता देंगे कि ये रिएक्शन कौन सी है, प्रतिस्थापन है, संयोजन है, द्विप्रतिस्थापन है, वियोजन है, कौन सी अभिक्रिया है, आप तुरंत बता दें। उसके बाद देखिए चौथा है, चौथी रिएक्शन जो है आपके पास, वो चौथी रिएक्शन आपके पास है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिडक्शन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। अपचयन अभिक्रिया का मतलब है कि आप हाइड्रोजन को जोड़ लीजिए और ऑक्सीजन को हटा लीजिए। ऑक्सीजन को हटाना और हाइड्रोजन को जोड़ना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। आप बहुत सारी रिएक्शन देखेंगे लेकिन आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इसमें अपचयन हो रहा है कि इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन आपको जब उदाहरण के साथ हम आपको बताएंगे तो कैसे पहचाना जाता है कि इस तत्व का अपचयन हो रहा है और इस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है। मतलब ऑक्सीकरण जो हम आपका नाम ले रहे हैं तो जस्ट इसका नेक्स्ट पार्ट आप में देखिएंगे, चौथे के बाद पांचवा जो है वो है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जस्ट अपचयन अभिक्रिया की उल्टा है। इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है और इसमें आपका ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन को मुक्त करना तथा ऑक्सीजन को जोड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, जबकि हाइड्रोजन को जोड़ना और ऑक्सीजन को मुक्त करना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि कोई रिएक्शन होगी जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों घटनाएं आपको एक साथ देखने को मिलेंगी। जिसमें दोनों आपको घटनाएं एक साथ देखने को मिलती हैं तो उस रिएक्शन को हम छठवें नंबर पर रख रहे हैं। इसका ऑक्सीकरण और इसका अपचयन दोनों को मेल करके बनता है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया दोनों आपस में एक साथ दिखेंगी। इंग्लिश में बोलते हैं इसका REDU और इसका ऑक्सीडेशन, रेडॉक्सीडेशन, रेडॉक्सीडेशन रिएक्शन। रेडॉक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन जुड़ना
हाइड्रोजन छोड़ना और हाइड्रोजन जुड़ना, ऑक्सीजन छोड़ना। उदाहरण के साथ विधिवत आप आगे पढ़ेंगे। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर आपका जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। शोषी का मतलब है अवशोषित करना। अगर कोई अभिक्रिया इस प्रकार होती है कि ऊष्मा अवशोषित करेगी तब रिएक्शन होगी कंप्लीट, तो उसे हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभी आप दाल बना रहे हैं पानी के साथ, उसको रिएक्ट करवा रहे हैं दाल को पानी के साथ, लेकिन अगर आप ऊष्मा नहीं देंगे तो दाल पानी के साथ रिएक्ट नहीं होगी, नहीं पकेगी, या तो फूल के अलग हो जाएगी ज्यादा समय तक के रखेंगे, लेकिन पकाएंगे तो आप उसे ऊष्मा देंगे ना। तो कुछ अभिक्रिया ऐसी हैं जिनको आप ऊष्मा देंगे तभी कंप्लीट होती, तो उनको हम लोग बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उसे हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलेंगे। 8 नंबर पे है आपका ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी मतलब ऊष्मा देगा। अगर आप इसको रिएक्शन करवाएंगे तो आपको ऊष्मा बाहर मिलेगी। चूने को आप पानी में जैसे डालेंगे चूना उबलना शुरू हो जाता है, आपको हीट मिलती है, तो वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। चीनी को आप पानी में घोल रहे हैं, लगातार घोलते जा रहे हैं, कभी थोड़ा सा रुकना शुरू हो जाएगी, फिर घुलेगी ही नहीं आगे। आप पढ़े होंगे कक्षा 9 में संतृप्त अभिक्रिया या संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन। तो ऐसी अभिक्रिया के कुछ समय पश्चात आपको जो विलेय पदार्थ है घुलना बंद हो जाएगा, तो आप उसे ऊष्मा देंगे। ऊष्मा देंगे तब रिएक्शन होगी, मतलब तब आगे अभिक्रिया बढ़ेगी, तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलेंगे। और जिसको आप एक के साथ दूसरे क्रिया करवाएं बस ऊष्मा निकलना शुरू, तो ऊष्मा शोषी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो ये सारी जो है आपको अभिक्रिया समझ में आ गई होंगी कि किस अभिक्रिया को, या सॉरी रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं और किस आधार पर उनको प्रकार में अलग अलग रखा गया है, कोई बेस है ना। तो इसी आधार पर संयोजन में 2 यौगिक जुड़ते हैं, वियोजन में यौगिक अलग हो जाते हैं। अब वियोजन 3 टाइप का, ऊष्मीय वियोजन, फोटो मतलब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश अगर पाके आपकी क्रिया हो रही तो। विद्युत अपघटन मतलब आप धारा करंट प्रवाहित करके करवा रहे हैं। विस्थापन, एक तत्व छोड़ के दूसरे के पास चला जा रहा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक ही छोड़ के जा रहा, डबल दोनों तरफ से जा रहा है एक्सचेंज होके। अपचयन, हाइड्रोजन जुड़ रहा, ऑक्सीजन जा रहा। ऑक्सीकरण जो है अभिक्रिया, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा। ऑक्सीकरण अपचयन, हाइड्रो जो है ऑक्सीकरण भी हो रहा और अपचयन भी हो रहा, दोनों। ऊष्मा शोषी, ऊष्मा अवशोषित कर रहा तो ऊष्मा शोषी। और ऊष्मा क्षेपी का मतलब है ऊष्मा दे रहा है आप, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो आप जो है इस वाले वीडियो में आपको सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताए गए हैं, अगले में आपको हर अभिक्रिया के बारे में बताया जाएगा और हर अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी, अर्थात पेपर में टिप्पणी लिखने के लिए आता है तो टिप्पणी आप कैसे लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मिलेगा। और आज के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।